नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और अमेजिंग वीडियो, एक और हॉट टॉपिक जिसका आप सब ने मुझे कॉल किया है और मैसेज किया है यही पूछने के लिए, इज दिस द बेस्ट टाइम टू बाय एन ईवी। तो चलो आज की वीडियो पे यही डिस्कस करते हैं। सेगमेंट बाय सेगमेंट इसको हम डिवाइड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये अभी खरीदना चाहिए ईवी या फिर वेट करना चाहिए फॉर द अपकमिंग ईवीज। रिक्वेस्ट आपसे इतनी होगी कि वीडियो क्योंकि आपके लिए बना रहा हूं तो उसे एंड तक जरूर से देखना, पसंद आने से लाइक करना, दूसरों के संग शेयर करना, अपने थॉट्स अपने कमेंट्स जरूर से कमेंट सेक्शन में देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो चलो सबसे पहले नजर डालते हैं मार्केट को समझते हैं, बिकॉज राइट नाउ इन 2025 EVs have become more popular than ever। ऑलमोस्ट हर ब्रांड अपनी एक ईवी जो है वो अनाउंस करने की कोशिश कर रही है और जो ब्रांड्स ईवी पे रूल करते हुए आए हैं वो भी नए नए मॉडल जो है वो पब्लिश करने लगे हैं। तो चलो मार्केट को थोड़ा समझते हैं। 2025 इन 2025 इफ यू आर अ बायर then you are spoiled with option and this is just the tip of the iceberg। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों, बिकॉज इतनी सारी ईवीज लॉन्च होने वाली है। बट फिलहाल आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको अंडर 10 लाख भी जो है वो ईवी मिल जा रही है, अंडर 15 लाख, अंडर 20 लाख, अंडर 25 लाख, अंडर 30 लाख, 30 to 25 एंड अबव 30 to 50 एंड 50 एंड अबव। सो कितना सारा सेगमेंट है देखो जो ब्रेक हो गया है, राइट? मैं आपको बताता हूं मेरे नजर पे ये जो 15 से 20 लाख वाला जो ब्रैकेट है, आज के डेट पे अगर आप ईवी खरीदने का सोच रहे हो तो ये सबसे ज्यादा सेंसिबल ब्रैकेट बनता है। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट में जो ईवीज आएंगी वो ना ही आपको वो सब फीचर और रेंज प्रोवाइड करेंगी, बट एट द सेम टाइम आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी ये ईवीज देने में कैपेबिलिटीज रखती हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ईवीज हैं जो आज के डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होल्ड करती हैं। चलो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड पे मैं आपको तो ये जरूर बता दूंगा कि मेरे नजर में टॉप 5 ईवीज कौन सी है हर एक सेगमेंट में जो आप चूज कर सकते हो। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहना। क्वेश्चन ये उठता है, विथ सो मेनी ऑप्शंस व्हिच वन इज द बेस्ट ईवी फॉर यू? So you need to first identify what are your needs, what are your requirements, what is your style, what is your purpose of buying the EV first, and for that मेरी कंसल्टेशन सर्विस है, उसको भी ट्राई कर सकते हो। We will talk about it more in details towards the end of the video। फिलहाल मार्केट के बारे में यही है कि मार्केट अभी आपको सारे ऑप्शंस दे चुका है, बहुत सारी ईवीज के ऑप्शन दे चुका है जहां से आप अपने बजट के अनुसार, अपने प्रेफरेंस के अनुसार उसे पिक एंड चूज कर सकते हैं। बट सिर्फ मार्केट की बात करने से नहीं चलेगा भैया, प्राइस क्या है, इंसेंटिव क्या है। सोच रहे हो कि इंसेंटिव क्या है, उसकी बात हम करेंगे, बट पहले प्राइस की बात। तो देखो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो पहले एक्सपेंसिव रेट पे बेच रहे थे, अभी थोड़े से डिस्काउंटेड रेट पे बेच रहे हैं बिकॉज डिमांड कम है। एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने ईवीज को एक हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, उनसे भी आपको बच के रहना है। और ऐसे तो कुछ ब्रांड्स हैं भैया जिन्होंने अनरियलिस्टिक फीचर्स घुसा घुसा कर अपनी ईवी के प्राइसेस को इतना ज्यादा स्पाइक कर दिया है कि आपको मजबूर कर दिया है एक फ्यूचरिस्टिक कार लेने के लिए। प्राइस के मामले पे बहुत डिफरेंस है, बट कौन सा ईवी करेक्ट प्राइस पे मिलता है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, शुड यू वेट और शुड यू बाय, इज दिस द राइट टाइम, वो हम वीडियो के एंड पे भी कवर कर देंगे। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ वीडियो के एंड पे, क्योंकि समराइज जब मैं करूंगा अपनी वीडियो को तब जाके इन सब बॉक्सेस पे मैं टिक लगाते हुए जाऊंगा। इंसेंटिव समझना बहुत जरूरी है। आप इंडिया में किस स्टेट में बिलोंग करते हो, उस स्टेट की जो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन है, क्या वो फ्री है, क्या वो एग्जेम्प्टेड है, क्या वो डिस्काउंटेड है, और क्या कोई सब्सिडी चल रही है। बोलोगे
तो एक वीडियो इस पे भी बना देंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो, क्योंकि ये स्कीम्स जो है वो टाइम टू टाइम बदल जाती हैं गाइज, इसलिए मैंने कभी एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। पर चलो आपको बता दूं, देयर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा एंड फ्यू अदर स्टेट्स आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूं, जो शायद से अपने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पे कुछ भी चार्ज नहीं करती है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। फिर स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल जहां पर एक वन टाइम चार्ज लेते हैं, जैसे कि 25,000 वेस्ट बंगाल में अप्रोक्सीमेटली हर ईवी पर वही जो है वो टैक्स या फिर रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन जो वो लगता है। कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहां पर रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन बहुत हाई है, बट हो सकता है उसके बदले वो कुछ सब्सिडी दे देती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया या फिर आपके गुजरात हो गया या आपका शायद से बिहार, छत्तीसगढ़, आई एम नॉट टू श्योर, बट हाँ अगेन सिंस दीज थिंग्स कीप चेंजिंग, वो आप अपने गूगल पे जाओ, वहां पे सर्च करके पता चल जाएगा। इंसेंटिव्स समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलो अब बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। राइट, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग मुझे एक ही क्वेश्चन करते हो कि भैया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो देखो इसका बहुत सिंपल आंसर आपको देता हूं। अगर आप एक सिटी कम्यूटर हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डीसी फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। आपकी होम चार्जिंग अगर अवेलेबल है तो आपका काम बन जाएगा, आप ईवी ले सकते हो। बट अगर आपके पास होम चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, माय सजेशन इज देन यू नीड टू रीथिंक of buying an EV, because if you only and only rely on DC public charging, वहां पर चलो एसी भी होता है बट वो आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस दे सकता है, प्लस आपकी जो बैटरी की जो स्टेट ऑफ हेल्थ है उसको जल्दी डिटोरिएट कर देता है। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज लॉन्ग एज आप सिटी कम्यूटर हो, यू डोंट नीड टू वरी, एज लॉन्ग एज होम चार्जिंग अवेलेबल हो। और अगर आप इंटरस्टेट ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से जो मैंने रिव्यू किया है, रिसर्च किया है, ऑलमोस्ट एवरी 150 टू 200 किलोमीटर्स में आपको मल्टीपल चार्जर्स जो है वो मिल जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जहां पर अभी भी ये डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट में है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत स्केर्सिटी मिलेगी चार्जर्स की, बट ऐसा कि नहीं, एवरी 200 किलोमीटर पे तो डेफिनेटली मिल जाने वाला है। आई बिलीव नॉर्थ, वेस्ट, साउथ अच्छे से डेवलप हो रखा है, उड़ीसा अच्छा डेवलप हो रहा है, वेस्ट बंगाल अच्छा डेवलप हो रहा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में थोड़ी डेवलपमेंट होनी बाकी है, मध्य प्रदेश थोड़ी डेवलपमेंट होनी बाकी है। ओके, बट आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको क्या लगता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्टेट में कैसा है। इससे हमारे जो बाकी दर्शक जो है, व्यूअर्स जो हैं, उनको जानने में आसानी हो। लास्ट पॉइंट बिफोर आई मूव ऑन टू माई कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एंड टेक। लास्ट पॉइंट बिफोर आई मूव ऑन टू द कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एंड द एवोल्यूशन ऑफ ईवी। तो देखो मेरे हिसाब से EVs are mostly driven, and मेरे हिसाब से नहीं, it's a fact. EVs are mostly driven on tech and software, mostly, not completely, right? And whenever you talk about tech and software, it will always evolve, it will always get better. बैटरीज जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होते जा रही हैं। जब 2020 में टाटा नेक्सॉन प्राइम निकली थी, 30 किलोवाट की बैटरी पैक आपको एक रेंज दे रही थी। अब वो 30 किलोवाट से सेम नेक्सॉन ईवी में 46 किलोवाट पे यूज कर रहा हूँ, सेम साइज की ईवी। बहुत जल्द आप देखोगे कि इस पे 55 किलोवाट भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है। तो जिस तरह से एक बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, आज से 5 साल में आपको, या 2 साल में, या 1 साल में, या नेक्स्ट ईयर, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आपको बिगर बैटरी विद बिगर रेंज जो है वो मिल रही है। रही बात टेक की, तो देखो फीचर्स में आपके सनरूफ, ADAS, 360 डिग्री कैमरा, म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल दैट आर नॉन मूविंग पार्ट्स, राइट। बट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अभी के डेट पे जो मोटर है वो फ्यूचर फिट है। आपको जितनी पावर की जरूरत है उतनी पावर तो मैक्सिमम गाड़ियां दे ही रही हैं, बट देयर आर सम कंपनीज, देयर आर सम मैन्युफैक्चरर्स जो भर भर के परफॉर्मेंस दे रही है बड़ी बैटरी पैक्स के साथ भी। देखो मैंने इस वीडियो में सिर्फ टाटा नेक्सॉन का जिक्र किया है, बाकी किसी भी कंपनी का डायरेक्टली नाम नहीं लिया है। ऐसा कि नहीं कि ले नहीं सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, बट आई जस्ट थिंक समझदारों को इशारा काफी होना चाहिए। सो बैटरी की अगर बात करें तो अगर आप मुझसे पूछो कि अरे भैया 1 साल बाद तो यही सेम बैटरी और सस्ती हो जाएगी, हाँ हो सकती है, बट कुछ ना कुछ और चीज महंगा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी आपकी 50% या 40% ड्रॉप कर जाएगी, 5-10% इधर उधर चलेगा। डिमांड और सप्लाई का खेल है। मेरे हिसाब से एनी कार विच इज एबल टू गिव यू 300, 350, 400 की रेंज फ्यूचर फिट कहलाएगी। आप ले सकते हो। फिर भी डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड में बने रहना, मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विस में क्या क्या ऑफर करता हूँ वो बता दूंगा। तो चलो आओ कंक्लूजन पे आते हैं।
शुड यू बाय एन ईवी राइट नाउ? तो देखो, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पे। आपको क्या जरूरत है, आपकी क्या ड्राइविंग है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो, आपका पर्पस क्या है, पैसे बचाना चाहते हो, इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी एक कार है, इसको प्राइमरी कार बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है ये डिसीजन के लिए। हावेवर अगर आप मुझको ये पूछोगे एवोल्यूशन वाइज, टेक्नोलॉजिकली वाइज, बैटरी वाइज क्या हमें वेट करना चाहिए, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट पे जो गाड़ियां मिल रही है वो आज से 10, 15, 20 साल तक जाने के लिए केपेबल है। एक बात बताओ, 6 महीने बाद एक गाड़ी लेट्स से कि चलो सुजुकी ई विटारा, उसका आप वेट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, जब तक आप सुजुकी ई विटारा को लेने को ले जाओगे, पक्का कोई ना कोई कंपनी अपनी दूसरी एक फ्यूचरिस्टिक ईवी जो है वो अनाउंस कर देगी। तब क्या उस वक्त ये बोलोगे कि हम और 6 महीने रुकेंगे? तो देखो भैया, ये खेल तो चलता रहेगा, ठीक है। तो ईवी अगर लेनी है तो अपना पर्पस, रिक्वायरमेंट और नीड समझो, बजट समझो, उस अनुसार अपने चॉइस को करो। और जैसा मैंने बोला, उसके लिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो मैं आपको बता सकता हूं और मैंने बहुतों को बताई है। देयर हैव बीन hundreds of my clients across the country, including celebrity clients who have reached out to me for consultation. So कुछ तो बात है, and I take a lot of pride in my knowledge and my expertise. So अगर आप एक ईवी लेने की सोच रहे हो और ये कंफ्यूजन में हो, तो there is a link in the description. जाइए अपने वेबसाइट पे विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए सर्विसेज, कौन सी ईवी लेनी चाहिए, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस आपको मिल जाएगी। इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल एक लिंक मैंने दे के रखा है डिस्क्रिप्शन पे, वो जाकर देख लो। होम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो भी, उसके लिए अलग सर्विस है, वो भी दे दूंगा। ईवी रोड ट्रिप प्लान करना चाहते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही साथ अपनी जो पैन इंडिया टेलीग्राम कम्युनिटी है उस पर जुड़ो। ऑलमोस्ट 2500 मेंबर्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ये मैं लास्ट में इसीलिए बोलता हूं सो दैट कि आप अगर ये वीडियो अभी तक देख लिए हो, ऑल यू नीड टू डू इज हिट अ लाइक, एक कमेंट जरूर से छोड़ना दैट यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम कम्युनिटी, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। उस स्क्रीनशॉट के संग में मेरे दिए गए लिंक पे, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सीधे टेलीग्राम कम्युनिटी पे आओ, वहां पे वो स्क्रीनशॉट दो, एंड यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन आवर कम्युनिटी। कोई चार्जेस नहीं है इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज ये कम्युनिटी मैं आपके लिए बना रहा हूं, जितनी बड़ी होगी उतना बेहतर होगा। सो होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के संग बहुत जल्द आपके साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।